Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is हिंदी ग्रामर। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, जिसमें हम करने वाले हैं पाठ 9 क्रिया। हमारा पाठ 9 है क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया होता है हमारा काम। जिस भी शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि हम काम कर रहे हैं या काम हो रहा है या काम होने वाला है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पाठ। पढ़ो और समझो। रमा स्कूल जाती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बच्चा सो रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको स्पेशली ब्लू कलर में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो शब्द है वो बता रहे हैं कि काम हो रहा है। रमा स्कूल जाती है, क्या करती है? वो जाती है, यानी कि जाने का काम कर रही है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ना क्या है? काम है। बच्चा सो रहा है, सोना भी क्या है? एक काम है। तो जिन भी शब्दों से हमें पता चल रहा है कि वहां पर काम हो रहा है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। ऊपर लिखे वाक्यों में जाती है, उड़ते हैं तथा सो रहा है आदि शब्दों से किसी काम का करना या होना प्रकट हो रहा है, इन्हें क्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस भी शब्द से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर काम हो रहा है, काम किया जा रहा है, उनको हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे खाना, पीना, चलना, दौड़ना, हंसना आदि। ये सारे शब्द क्या है? हमारे क्रिया शब्द है। पढ़ना, रोना, खेलना, कूदना, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया, यानी कि जिसमें हमारा काम हो रहा है। अब यहाँ पर नोट दिया गया है, प्रत्येक वाक्य में क्रिया होती है। बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता और ना ही किसी कार्य के होने का पता चलता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी हमारे वाक्य होते हैं, जितने भी हमारे वाक्य यानी कि सेंटेंस होते हैं, उन सब में क्रिया होती है। ऐसा कोई भी वाक्य नहीं होता है जिसमें क्रिया नहीं होती है। अगर ऐसा कोई वाक्य है जिसमें क्रिया नहीं है, इसका मतलब वो पूर्ण वाक्य नहीं है। जैसे कि पढ़ना, मैं पढ़ रहा हूँ। आप कुछ भी आप बात करते हैं तो उसमें क्रिया शब्द ज़रूर होता है। अब हम पढ़ेंगे धातु की परिभाषा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे खाना शब्द था, लेकिन जो खाना का मूल शब्द क्या है? खा। उसी तरीके से पीना, तो उसका मूल शब्द क्या है? पी। ये है चलना, चलना का मूल शब्द क्या होता है? चल। दौड़ना का क्या होता है? दौड़। उसी तरीके से हंसना का क्या होगा? हंस। तो ये जो शब्द है ये क्या है? मूल रूप है, उनका ओरिजिनल फॉर्म है। लेकिन जब हम इनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब हम इनको खाना, पीना या फिर चलना, दौड़ना, हंसना इस तरीके से प्रयोग करते हैं। लेकिन जो इनका मूल रूप होता है उनको हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़, धातु के साथ ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप पढ़ना बनता है, लेकिन इसका जो धातु रूप है वो क्या है? पढ़। लेकिन जब हम इसमें ना जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? उसका सामान्य रूप बन जाता है, जिनको हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अब पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने प्रकार की होती हैं क्रियाएं? दो प्रकार की होती हैं, दो भेद होते हैं उनके, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग अनिवार्य होता है वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो जो भी हमारी क्रियाएं हैं जिनमें क्या पाया जाता है? कर्म पाया जाता है, कि वो जो काम है वो किसके किसके लिए किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, उस चीज़ के बारे में जो हमें बताता है
वो क्रियाएं क्या होती हैं, आपकी सकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, मोहन खेल रहा है। तो मोहन खेल रहा है, इसमें मोहन जो है कर्ता है, यानी कि काम करने वाला है। खेल रहा है, ये क्या हो गया, क्रिया हो गई। लेकिन इस शब्द में, इस वाक्य में क्या नहीं है, कर्म नहीं है। क्या नहीं है, कर्म नहीं है। ये तो हो गया क्रिया, और काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब इसमें कर्ता है, क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है। तो जिस वाक्य में हमारा कर्म नहीं होता है वो क्या होता है, हमारा अकर्मक क्रिया होती है। तो अब देखिए दूसरा हम उदाहरण देखते हैं, मोहन गेंद से खेल रहा है। इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे, मोहन गेंद से खेल रहा है। अब इसमें मोहन जो है वो कर्ता है, खेल रहा है वो क्रिया है, और साथ में हमारी क्या दिया गया, कर्म। किससे खेल रहा है वो, गेंद से खेल रहा है। तो ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा सकर्मक वाक्य है। उपरोक्त वाक्यों में पढ़ने से स्पष्ट होता है कि पहले वाक्य के अर्थ में कुछ कमी है। यहाँ प्रश्न उठता है कि मोहन क्या खेल रहा है, लेकिन दूसरे वाक्य में अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मोहन गेंद से खेल रहा है। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि मोहन खेल रहा है, मोहन क्या खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो दूसरा वाक्य है उसमें स्पष्ट है, पूरी बताया गया है कि मोहन क्या कर रहा है, गेंद से खेल रहा है। तो अब यहाँ पर कोई दूसरा प्रश्न उठता ही नहीं है, यानी कि ये पूर्ण वाक्य है। और जो पूर्ण वाक्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अतः यहाँ गेंद कर्म है तथा खेलना क्रिया है, इसलिए सकर्मक क्रिया बिना कर्म के पूरा भाव स्पष्ट नहीं कर पाती। अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। जिन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया में हमें किसकी आवश्यकता थी, कर्म की आवश्यकता थी। लेकिन जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिन क्रियाओं में, उनको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि सोहन सो रहा है, क्या है, सोहन सो रहा है, कैसे सो रहा है, कहाँ सो रहा है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये अकर्मक क्रिया है। राजू जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कैसे जा रहा है, हमें इसके बारे में नहीं पता। तो ये क्या है, इसमें कर्म नहीं है। तो जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। इन दोनों वाक्यों में सो रहा है तथा जा रहा है क्रियाओं में कोई कर्म नहीं है, अतः ये दोनों अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये दोनों क्या है, हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं। और जिन वाक्यों में कर्म होता है उनको हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। तो हमने पढ़ा सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। तो क्रिया क्या होती है, जिस भी शब्द से हमें ये पता चलता है कि काम हो रहा है या वहाँ पर काम होने का भाव है, तो उनको हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। और जो हमारे क्रिया होते हैं वो दो रूप होते हैं क्रिया के, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर हमने पढ़ा था धातु रूप। तो धातु रूप क्या होते हैं क्रिया के, वो रूप जो उनका मूल रूप होता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।